हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब काफ़ी ठीक हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है पिछले कुछ दिनों से, इस वज़ह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने जो व्लॉग डाला था बिरयानी वाला तकरीबन उसको 18-19 दिन गुज़र गए हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तबीयत ना ठीक होने की वज़ह से ऐसा हुआ। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ वापस इंशाल्लाह फिर से वही रूटीन, वही बात और डेली व्लॉगिंग की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। जब भी एक्चुअली ना मुझे नज़र आ जाती है, जब भी मैं व्लॉगिंग की कोशिश करती हूँ मैं अगर व्लॉगिंग डेली करना शुरू हो जाती हूँ, फिर तीसरे चौथे दिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग नहीं कर पाती। तो गाइज़ आज आज सुबह-सुबह मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, सुबह-सुबह जब मैं गई अपने आप ही के पार्लर में, वहाँ पे बैठे हम लोग इब्तिदा हमारी हुई मूँगफली और चनों से। मुझे खाँसी थी तो आप ही ने मुझे चने लेके दिए कि ये तुम खाओ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, खाँसी रुक जाएगी। तो गाइज़ हम बैठे हुए थे, आपस में कुछ बातें ही कर रहे थे और एक अम्मा आ गई और इनकी मतलब ये आई अंदर आके इन्हें सलाम रख के बैठ गई। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मुझे लगा इनको बस पैसे वगैरह देते हैं और ये चली जाएँगी, तो ऐसा नहीं हुआ। ये कोई अपने टाइम की बड़ी मॉडर्न और बड़ी खुश-दिल, खुश मिज़ाज और बहुत ही ज़िंदा-दिल अम्मा थी। इन्होंने हमें देखा, एक्चुअली हमने बाल वगैरह स्ट्रेट किए हुए थे और हम बैठे हुए थे। इन्होंने कहा जब मैं जवान थी तो मैं बहुत खूबसूरत थी, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम लोग मुझे अपने जैसा करो, तुम लोगों ने मेकअप किया हुआ है तो मुझे एक्चुअली हम लोगों ने मेकअप नहीं किया हुआ था बट उनको ऐसा लग रहा था और उन्होंने कहा कि मुझे मेकअप करो अच्छा-सा, मुझे अच्छा-सा रेडी करो। पहले तो मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ऐसे ही मज़ाक कर रही है, लेकिन फिर मैंने कहा अगर इनकी ये ख़्वाहिश है तो लाज़मी पूरी की जाएगी। सो गाइस हम लोगों ने इनकी मतलब इनकी इन पे मेकअप करना इतना आसान नहीं था, इनकी आईब्रोज़ थी ही नहीं और बस मुझे ये था कि ये खुश हो जाए बाकी ख़ैर है कोई बात नहीं जैसा भी है। तो मैंने इनका मेकअप स्टार्ट कर दिया, बेस बनाई, इनकी आईब्रोज़ शेप दी, फिर मैंने इनका आई मेकअप शुरू किया हुआ था और ये मुझे कहती हैं कि मुझे आईलैशेज़ भी लगाओ और इनके सामने मिरर था, ओह माय गॉड! इतना ये खुश हो रही थी और बार-बार ना ये अपने आप को जब शीशे में देखे ना तो जैसे ही अपने आप को शीशे में देखे तो बार-बार एक लफ्ज़ बोल रही थी, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी ये खुश हो रही थी ना कि सीरियसली हमें भी खुशी हो रही थी और देखें गाइस चेक करें इनकी स्किन पे मैंने मतलब इनकी स्किन इतनी लूज़ थी और मैंने आईलाइनर कितना ज़बरदस्त लगाया है या फिर इनकी लग थी कि बहुत अच्छा लग गया मतलब इनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ थी फिर भी आईलाइनर मेरा बहुत अच्छा लग गया। बस इनको मेकअप चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेकअप कोई ट्यूटोरियल है या फिर कुछ ऐसा है, इनकी ख्वाहिश पे हम इनको रेडी कर रहे थे और हम इनका मेकअप कर रहे थे। आइज़ मेकअप हो गया था इनका डन, फिर मैंने इनको ब्लश ऑन दे दिया था, ब्लश ऑन के ऊपर से मैं इनको हाइलाइटर लगा रही थी और ये बार-बार मुझे देख रही थी। पता नहीं क्यों बट इनको मैं बहुत इनफैक्ट जितनी भी हम लोग कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठी थी, सभी इनको बहुत अच्छी लग रही थी और लेकिन मुझे मैं कुछ स्पेशल इनको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे कहती है लिटरली मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी बचपन में मतलब तुम लोग कुछ भी नहीं हो, मैं बहुत खूबसूरत थी और मैंने कभी अपने होठों से लिपस्टिक उतरने नहीं दी कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी हालत ऐसी हो गई है, तब बड़ी रोई भी, कभी रोए, कभी हँसे। तो इनको लिपस्टिक शायद ज़्यादा पसंद थी या क्या या फिर इनको मेकअप अच्छा लगता होगा। तो इन्होंने मुझे हमें बताया कि जब तक पता नहीं कितने टाइम हो गया है, मैंने लिपस्टिक उतारी वरना कभी भी मेरे होठों से लिपस्टिक नहीं उतरी। मतलब मुझे इतना शौक है मेकअप का। तो गाइज़ मैं कर रही थी इनका मेकअप और मैं इनकी लगा रही थी लिपस्टिक जो कि बहुत मुश्किल थी। अब ज़ाहिर-सी बात है इंसान पहले जैसा नहीं रहता जैसा वो होता है, तो अब इनकी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी फिर भी मैंने इनकी ख़्वाहिश पूरी की और हमने इनको बिठा दिया। हमने कहा नहीं आप जैसा चाहेंगे हम आपको वैसे ही करेंगे। फिर इन्होंने हमें डिमांड की कि मेरा फेशियल भी किया जाए, मेरी क्लींजिंग भी की जाए, वो भी की हमने और फिर ये कह रही थी कि मैं 25 दिन बाद फिर आऊँगी और फिर मैंने फेशियल करवाना है, तो हमने कहा ठीक है, ओके। बालों के लिए हमने इनको बड़ा इंसिस्ट किया कि हेयर डू भी करें बट ये नहीं मानी, इनको जस्ट मेकअप चाहिए था, तो हम लोगों ने इनका मेकअप किया, जो कि ये देख के बहुत खुश हुई, अच्छी भी लग रही थी, मुझे खुद बहुत क्यूट लग रही थी। आई मीन मतलब किसी की खुशी एक छोटी-सी खुशी की बात है। आई डोंट नो लोग इसको कैसे क्या लेंगे, क्या कहेंगे बट किसी की अगर छोटी-सी ख़्वाहिश है, ये वो अगर किसी की ख़्वाहिश पूरी कर देना ये भी बहुत बड़ी बात होती है और ये खुश हो गई ना, किसी का दिल खुश करना भी बहुत बड़ा सवाब है और बहुत बड़ा काम होता है। तो बहुत हिम्मत जुटा के मैंने इनका मेकअप किया और फाइनली ये इतनी क्यूट लग रही थी, मुझे खुद भी इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने जब इनको देखा मैंने कहा, "हैं, ये मेकअप मैंने किया है?" तो ख़ैर मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग गाइज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और ये बीच-बीच में बोल भी रही थी
कि मेरा मेकअप ज़्यादा तेज़ मत हो, ज़्यादा ओवर मत हो, मैं ताकि बिल्कुल नॉर्मल लगूँ, अच्छी लगूँ, मेकअप सारा हो बट नॉर्मल हो। तो ख़ैर हमने इनको आईलैशेज़ भी लगाई, इनके हमने प्रॉपर मेकअप किया जो कि ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत, और वाक़ई नेचुरली भी ये बहुत प्यारी थी। मुझे ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही थी क्योंकि वाक़ई ये बहुत खूबसूरत होंगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग है या कोई भी है तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को हिदायत दे कि ऐसे टाइम में अपने बुज़ुर्गों को ऐसे बाहर मत छोड़ें, अकेला मत छोड़ें, ऐसे माँगने के लिए मत भेजें। प्लीज़ गाइज़, आप लोग भी बूढ़े हो गए, आप लोगों ने भी ये टाइम देखना है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने बड़ों की कदर करें और उन इस टाइम ना उनका सहारा बनें, उनको उनका साथ दें ताकि वो लोग उनकी जो जितनी ज़िंदगी है वो आराम से गुज़ार सकें। इस टाइम बजाए उनको माँगने भेजने के लिए आप उनका ख़्याल रखें ताकि आने मज़ीद जब आप पे ये टाइम आए तो अल्लाह ताला आपकी खुद से ही हेल्प कर दे। तो ख़ैर ये खुश हो रही थी और बड़ी दुआएँ दे रही थी और अपने आप को बड़ा देख रही थी, गौर-गौर से हेयर के लिए हमने कहा लेकिन नहीं मानी, ख़ैर दुआएँ दे रही थी और मुझे तो लिटरली मुझे तो मेरा हाथ पकड़-पकड़ के मेरा हाथ भी चूम रही थी और उनको इतना अच्छा लगा और मतलब फाइनली अच्छा आप लोग देख ही लें, इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी लग रही हैं। उन्होंने मुझे दिल भर के ढेर सारी सुबह-सुबह ही दुआएँ दी, इनफैक्ट सबको दी और अभी ये रो रही थी, थोड़ी-सी सैड हो गई थी। मैंने इनको बड़े हौसला वगैरह दिया और मैंने कहा आप फिर आना, हम आपको फिर रेडी करेंगे, तो बड़ी खुश होके गई। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और जनाब ये हमारी एक फ्रेंड है, सुमेरा नाम है इनका और ये उसी दिन फिर हम इनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे तो जी जनाब बर्थडे सेलिब्रेट की और इन पे हमने इतनी स्प्रे की और इतनी जो है ना हमने इन पे बर्फ़बारी कर दी थी और इनकी हमने बर्थडे बनाई अपने सैलून में ही, खुद ही बस केक मँगवाया, साथ में इनसे हमने चाट खाया था बट वो दूसरे दिन खाया था बिकॉज़ ऑफ गैस की लोड शेडिंग, वो आप लोग जानते ही होंगे। तो यम्मी बहुत ही यम्मी केक था, बहुत ज़्यादा प्लैनेट से मँगवाया था, यहाँ पे नई-नई ओपनिंग हुई है प्लैनेट के नाम से बेकरी के साथ, मतलब बेकरी जो ओपन हुई है, तो बहुत ही यम्मी, मतलब इतना फ्रेश था कि मज़ा आ गया केक खा के। है हमने 1-2 दफ़ा मँगवाया है तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे इस वज़ह से मतलब 100% कह सकते हैं। सो यहाँ पे एक हमने अच्छी-सी बर्थडे सेलिब्रेट की और यहाँ पे हम कैंडल जलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं जल रही थी, खैर से वो जल गई, मैंने बीच में से क्रॉप किया। इनको भी हमने सरप्राइज़ दे दिया और इनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमने इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की, इनको तो पता भी नहीं था और बस हम लोगों ने यहाँ पे केक वगैरह एंजॉय किया और आज का दिन हमारा ऐसे गुज़रा, अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है अच्छा गुज़रेगा आगे भी। तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।